इन्वेस्टर्स वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दो रीज़न है। एक तो मैं पहली बार जो है कुछ नई चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ और मैंने पिछले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा कुछ नई लर्निंग सीखी है। उसकी वजह से मेरी अब जो है फ्यूचर की थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टाइल थोड़ा सा चेंज होने वाली है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ब्रॉड लेवल पे सारी चीज़ें सेम रहेगी, बट कुछ चीज़ें जो है कुछ चेंजेस होने वाले हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो इसके अलावा इस वीडियो में आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वो जो इंडस्ट्री में वो बिज़नेस कर रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और जो है कुछ और भी इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट है वो भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि बाय लो सेल हाई। जाहिर सी बात है, आपका जो है बेचने वाला प्राइस हमेशा खरीदने वाले प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जो है अक्सर हम लोग लो पी वाले या 52 वीक लो वाले शेयर या जब शेयर काफ़ी गिर जाता है तब हम बाई करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी इसमें भी काफ़ी लोग सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा एक दूसरी स्ट्रैटेजी है बाई हाई सेल हायर, यानी ऊंचे दामों पे खरीदो और उससे और भी ज़्यादा ऊंचे दामों पे बेचो, तब भी प्रॉफिट किया जा सकता है। तो चूंकि आज जो मैं स्टॉक लाया हूँ वो काफ़ी 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लोग हेजिटेट करते हैं, बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो 52 वीक हाई पे हो। तो रिस्की हो सकता है। ये डिफरेंट आपकी जो है वैल्यूएशन हो सकती है, उसकी इंडस्ट्री हो सकती है, उसका पी रेशियो कोई एक्चुअल पिक्चर नहीं देता। इन्वेस्टिंग भी इवॉल्व हुई है। 100 साल पहले इन्वेस्टमेंट करने का ओवरऑल तरीका अलग हुआ करता था, फिर ओवर टाइम लोगों की थॉट प्रोसेस इंप्रूव होती गई, लोगों ने नए नए तरीके निकालना शुरू किए और आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करते हैं जो भी लॉस करती है, हज़ारों करोड़ों का लॉस होता है, फिर भी जो है लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ओवर टाइम इन्वेस्टिंग भी इवॉल्व हुई है और एक इन्वेस्टर भी धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है। मैं भी कोई एक वीडियो आपको दे दूंगा तो आपको बताऊंगा कि ओवर टाइम कैसे बेंजामिन ग्राहम का क्या रूल था, फिर वॉरेन बफेट का क्या रूल था, फिर पीटर लिंच ने कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी उनकी और कैसे ज़्यादा चेंज हुई। तो ओवर टाइम जो है इन्वेस्टिंग ही काफ़ी इवॉल्व हुई है। आज जो है कंपनी सोचती है कि प्रॉफिट ना हो, ऐसा भी होता है, तो उसको हम किसी और वीडियो में कोशिश करूँगा, वो भी आपको किसी दिन बताऊँ। इसके अलावा जो है रिटेल बिजनेस, रिटेल इन्वेस्टर जो है अक्सर जो है रिटेल बिजनेस में ही इन्वेस्ट करता है। तो रीज़न क्या है भाई, रिटेल इन्वेस्टर रिटेल बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करेगा तो कहाँ करेगा? क्योंकि इसके पीछे का सबसे बेसिक रीज़न है कि काफ़ी आसान होता है। अगर कोई रिटेल बिजनेस है, कोई रिटेल आउटलेट है या एफएमसीजी कंपनी है, तो आप काफ़ी आसानी से जा कर के उस कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसके शॉप पे विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, एटलीस्ट उनका प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हम अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो हमें पता होता है कि उनकी क्वालिटी क्या है, उनका जो है प्राइस क्या है, कितना प्रॉफिट करती है। तो उससे ज़्यादा हमें डबल कन्फर्मेशन हो जाती है क्योंकि हम उसके बिज़नेस को सामने से देख रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो है प्रीमियम काफ़ी वैल्यूएशन पे, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करते हैं। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो अभी हमारा जो बिज़नेस है, जो आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के बारे में, और इस कंपनी भी एक रिटेल, जो आपको पता होगा कि मेट्रो का रिटेल आउटलेट होता है। इसके अलावा मोची ब्रांड है, वॉकअवे है, डाविंची, इस तरह के जो ब्रांड है। इसके अलावा इनके पास जो ब्रांड्स हैं, क्रॉक्स है, स्केचर्स है, इसके अलावा फिट फ्लॉप इन्होंने जो लॉन्च किया है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के जो है फुटवेयर कैटेगरी में ये कंपनी डील करती है। आपने ज़रूर जो है अपने सिटी में, अपने शहर में ये मेट्रो ब्रांड्स आउटलेट पे जो है विज़िट किया होगा, वरना क्रॉक्स के जो है देखा ही होगा आपने, जो है आप स्लीपर है कि फुटवियर है, जो आप लोग यूज़ भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। तो ये कंपनी जो इंडिया में जो बेचती है, ये मेट्रो ब्रांड्स के अंदर ही सारा है, मेट्रो ब्रांड्स ही डील करती है। तो इसके अलावा और अगर बिज़नेस में बात करें तो इसके अलावा आप भी चलते हैं, देखते हैं कि Q2 FY23 की रिज़ल्ट कैसे रहा, फिर हम और इसके ज़्यादा बिज़नेस के और भी एस्पेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देंगे और देखेंगे कैसे इनकी ओवरऑल बिज़नेस जर्नी रही है। अभी देखें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है 22,890 करोड़। अभी यहीं पे मैं पास में मैं जो है जो इंडिया का जो सबसे बड़ा फुटवियर यानी रिलैक्सो का भी मैं ओपन कर देता हूँ, तो साथ साथ हम उसको भी कंपेयर करते रहेंगे, क्योंकि जो है इसको मुझे लगता है रिलैक्सो से कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा। इवन दो ये दोनों अलग अलग कस्टमर सेगमेंट अलग है, लेकिन इंडस्ट्री दोनों की सेम ही है। तो मेट्रो ब्रांड की जो है वैल्यूएशन है 22,800 करोड़।
और इसकी 23,003 करोड़, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 8 से 10% का डिफरेंस है। पी की बात करें 120 है रिलैक्सो फुटवियर की, और उसके अलावा बात करें मेट्रो ब्रांड्स की 65 है। बाकी सारे देखिए, अब ये भी चला गया, एक बार फिर से मैं ओपन कर देता हूँ। अभी यहाँ पे बात करें इनकी सेल्स की तो 2700-2800 करोड़ इनकी रेवेन्यू रही है, और यहाँ पे सिर्फ 1800 करोड़ रेवेन्यू रही है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2/3 है। इसके अलावा इनका प्रॉफिट 194 करोड़, जो कि इस साल काफ़ी हुआ है। हाई पर देखें तो तकरीबन जो है 300 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट इन्होंने बनाया था 2021 में। और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो 355 करोड़ का है, डिस्पाइट इनकी रेवेन्यू कम है। रीज़न कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हेल्दी है, 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहीं पे रिलैक्सो की बात करें तो करंट टाइम में 16, और इनका जब हाई गया था तो 21% का। ये देख सकते हैं कि ये बात होता है जब कि एक कंपनी जो है कमोडिटी या फिर जो है रेडी टू दिनचर्या के सामान के बजाय एक प्रीमियम चीज़ जब कोई सेल करती है, तो ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनको मिलता है 34% का। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1/3 उनका प्रॉफिट ही होता है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है इस बिज़नेस में, ये तभी हो पाता है जब आप ब्रांडेड या फिर प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट आप सेल करें। तो ये देख सकते हैं कि इसके अलावा अगर बात करें कि इनका जो है सितंबर क्वार्टर, ये थोड़ा सा बिजनेस में सिक्लिकलिटी है। इनका दिसंबर क्वार्टर और जो है जून का क्वार्टर काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू मार्च क्वार्टर, और सितंबर क्वार्टर काफ़ी लो होता है, क्योंकि इनका जो है जून जो दीपावली वाला सीज़न होता है, फेस्टिव सीज़न, इसमें ज़्यादा सेल होती है। और अगर आप देख सकते हैं, और जून में इसलिए सेल होती है कि उस टाइम बरसात का मौसम होता है, और क्रॉक्स आपको पता ही है कि रेनी सीज़न में इस तरह के जो है फुटवियर की ज़्यादा डिमांड होती है। और यहाँ पे बात करेंगे सितंबर 2021 में इनकी 325 करोड़ की रेवेन्यू थी, वहीं पे सितंबर 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़ करके 476 करोड़ हो गया। 55 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ करके 78 करोड़। तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है और बिज़नेस ऐसे ही ग्रो कर रहा है। इसके अलावा थोड़ा आप चलते हैं बिज़नेस के और एस्पेक्ट्स पे देखते हैं। तो बिज़नेस में एक तो ये कहा कि इस क्वार्टर उन्होंने 28 नए स्टोर ओपन किए नेट में, इसमें जो टोटल स्टोर इनके 672 है। और आईपीओ इनका रिसेंटली आया था, लास्ट ईयर आईपीओ आया था। अभी देख सकते हैं यहाँ पे आईपीओ जब आया था दिसंबर 2021 में आईपीओ आया था, ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने कहा था कि हम 260 नए स्टोर खोलेंगे ओवर 3 ईयर्स, अगले 3 सालों में 260। तो ये काफ़ी एग्रेसिवली स्टोर ओपन कर रहे हैं। तो इनका 2 तरीके से फ़ायदा होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। एक तो नए स्टोर खोलेंगे तो वहाँ से नया रेवेन्यू आएगा, और उनके जो पुराने आउटलेट्स हैं वहाँ पे नए प्रोडक्ट और ऐड करेंगे, अपना शेल्फ की साइज़ बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ वहाँ से भी और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो इस तरह से 2 तरीके से रेवेन्यू बढ़ता है। यूजुअली इस तरह के रिटेल बिजनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है जब वो जोग्राफिकली वाइज अपने नए नए स्टोर ओपन करें, तो इसमें इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इनका जो 3000 रुपये से ज़्यादा का फुटवियर का जो प्राइस है, रेंज के प्रोडक्ट हैं, उनमें इनको बहुत अच्छी सेल मिल रही है। तो ये है प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट इनका होते हैं। तो 3000 रुपीज़ के ऊपर वाले में इनको जो है ज़्यादा जो है इनकी सेल हो पा रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 41 करोड़ जो है टोटल रेवेन्यू आपने देखा, 476 करोड़ में 41 करोड़ जो है ई कॉमर्स से सेल हुई है। इसके अलावा कंपनी जो है कोको मॉडल जो है कोको बिजनेस मॉडल पे ये अपना बिजनेस कर रही है। अब जो है पहले ये समझते हैं कि कोको मॉडल क्या है। तो ये होता है 3 तरह के बेसिकली जो है बिजनेस मॉडल होते हैं। आप जब जो है रिटेल आउटलेट्स की बात होती है, एक तो होता है कंपनी ओन और कंपनी ऑपरेटेड, यानी कंपनी ही ओन करे और कंपनी ही चलाए। उसके अलावा फ्रेंचाइजी आप लोग काफ़ी सुनते होंगे कि ये फ़लाँ की फ्रेंचाइजी है, ये फ़लाँ ब्रांड की फ्रेंचाइजी है। तो ये होता है कि फ्रेंचाइजी कोई लोकल पार्टनर होता है, उसके साथ साथ कंपनी बिजनेस करती है। और इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक तो फ्रेंचाइजी अपना इन्वेस्टमेंट करता है और कंपनी ऑपरेट करे, इसको बोलते हैं फोको मॉडल। और फोफो मॉडल ये होता है कि फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट करे और फ्रेंचाइजी ही ऑपरेट करे। तो जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे या उस रिटेल आउटलेट्स के एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका पेरोल अगर वो फ्रेंचाइजी ही के कंपनी पे चलेगा तो उसको फोफो मॉडल बोलेंगे। और वहाँ के लोकल जो
स्टोर के अगर एम्प्लॉय का पेरोल कंपनी के पेरोल से चले तो वो फोको मॉडल होता है। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस होता है कोको, फोको एंड फोफो मॉडल का। ये 3 तरह के हैं। तो ये जो कंपनी है कोको मॉडल, तो कोको को मॉडल में कंपनी का इन्वेस्टमेंट तो लगता है कि क्योंकि कंपनी ओन कर रही है, ज़्यादातर लीज पे जो है रिटेल आउटलेट जो वहाँ पे ही खोलते हैं लीज पे ले लेते हैं, या फिर वहाँ की लैंड जो भी होता है वो जो आउटलेट्स की जगह होती है वो प्रॉपर्टी जो है ख़रीद लेते हैं और उसके बाद खुद ही ऑपरेट करते हैं। इसमें ज़्यादा फुल कंट्रोल होता है उस रिटेल आउटलेट्स को चलाने का। तो यहाँ पे बेटर कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, फुल एक्सेस होता है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बिज़नेस चलता है। वैसे हर तरह के बिज़नेस मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी कैसे अपना जाना चाह रही है, किस तरह का बिज़नेस वो करना चाह रही है। तो ये कंपनी का ब्रॉडली लेवल पे कोको मॉडल पे ही कंपनी काम कर रही है और यही इसी में इनका जो है फ्यूचर में ही इसी मॉडल पे अपना बिज़नेस बढ़ाना है। उसके अलावा बात करें तो एक दूसरी चीज़ इसमें जो है 2 तरह के रिटेल आउटलेट्स हो सकते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, जहाँ पे एक ही ब्रांड के, जैसे आप भी बात करें कि क्रॉक्स के हैं तो वहाँ पे सिर्फ क्रॉक्स के ब्रांड के ही आपको जो है फुटवियर मिलेंगे। वहीं पे होता है दूसरा MBO यानी मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स। वहाँ पे जैसे आप मोची के ब्रांड पे जाएँ या फिर जो है मेट्रो पे जाएँ तो वहाँ पे आपको मेट्रो में जो आपको एडिडास का मिल जाएगा, नाइकी का मिल जाएगा, क्रॉक्स की भी कुछ मिल जाएंगे। तो इस तरह से कई ब्रांड का एक ही आउटलेट में आपको मिल जाएगा। और रिलायंस ट्रेंड की बात करें तो रिलायंस ट्रेंड का जैसे हमारे सिटी में है, रिलायंस ट्रेंड का फैशन का भी अलग से है, फुटवियर का अलग है। तो फुटवियर में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड, तो रिलायंस का जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि मल्टीपल ब्रांड आउटलेट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे EBO और MBO कैसे दोनों अलग अलग होता है। तो चलिए चलते हैं आप बिज़नेस में दोबारा बैक आते हैं। ये तो मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये कोको मॉडल क्या है, ये EBO क्या है। तो इस तरह से जो है मैं कुछ कीवर्ड्स होते हैं पास्ट में भी मैं कुछ कंपनी के जो कीवर्ड्स होते हैं मेन तो उनको भी मैं जो है आप लोगों को नॉलेज इंक्रीमेंटल के लिए ये बताते चलूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो है सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने रिसेंट में क्या किया है। तो कंपनी ने जो है ये क्रावाटेक्स ब्रांड्स लिमिटेड को एक्वायर किया गया है। जो क्रावाटेक्स जो एक कंपनी थी, ये जो कि पब्लिक कंपनी है, उसी की सब्सिडियरी थी और इन्होंने पूरी कंपनी एक्वायर कर ली। उसके अंतर्गत 2 कंपनी थी, एक फिला और प्रोलाइन। तो फिला का आपको पता ही है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी का ब्रांड है और प्रोलाइन भी है जो आप ये देख सकते हैं इनका एथलीजर वियर। इसमें जो देख सकते हैं कि ट्रैक सूट्स और जो स्पोर्ट्स वियर है एथलीजर प्रोडक्ट इन कंपनी के पास हैं। तो ये कंपनी बेसिकली जो है इन दोनों ब्रांड को एक्वायर कर लिया है। जब क्रावाटेक्स ब्रांड लिमिटेड को एक्वायर किया तो इसमें 2 ब्रांड है तो दोनों को एक्वायर किया लिया। इवन दो अगर बात करें प्रो लाइन तो उतना मैच नहीं करता, क्योंकि फिला तो है सही है, फुटवियर कैटेगरी में है, बट प्रो लाइन थोड़ा अलग है। लेकिन इन्होंने पूरी कंपनी ही एक्वायर कर ली तो दोनों ही ब्रांड इनको मिल गए हैं। अब ये देखना है कि ये कंपनी फुल्ली एक्वायर जब हो जाए, अभी प्रोसेस में है, जब पूरा एक्विजिशन कंप्लीट हो जाए तो फिर इन दोनों ब्रांड को कैसे कंपनी चलाती है और क्या इनका बिजनेस मॉडल होता है। वैसे तो कंपनी ने कहा है कि इनका जो मार्जिन है, इवन दो फिला की बात करें तो अभी जो करंट कंपनी चला रही है उसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 7 से 8% है और कम। ये जो है आपकी मेट्रो ब्रांड्स की प्रॉफिट मार्जिन है, अभी यहाँ पे देखें तो प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 30 to 35% है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कैसे आएगा। तो कंपनी कह रही है कि हम जो है इसी फिला ब्रांड को अपने मेट्रो ब्रांड्स में के साथ जो दूसरे प्रोडक्ट यानी मल्टीपल ब्रांड आउटलेट जो है उन्हीं में रखेंगे, तो हमारे उसी शेल्फ पे फिला का ब्रांड भी आ जाएगा। और फिला की अभी टोटल रेवेन्यू 150 करोड़ है। तो ये कहते हैं कि इनका जो है मार्केट में अभी पेनेट्रेशन नहीं हुआ है। ये जो कंपनी ऑलरेडी थी, जिनके पास ऑलरेडी इनका ओनरशिप थी फिला की, वो अच्छे से चला नहीं पा रहे थे। हमें लगता है कि हम अच्छे से चला लेंगे। और वैसे देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी ब्रांड इनके ऑलरेडी हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है कि ये अच्छे से फिला ब्रांड में और ज़्यादा रेवेन्यू लाएंगे, इंडिया में इसका पेनेट्रेशन बढ़ाएंगे। तो इन्होंने कमेंट्री करके कहा कि किसी भी ब्रांड को या स्पेसिफिकली फिला को अगर आगे ले जाना है इंडिया में तो हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। वो क्या है, तो मैनेजमेंट कमेंट्री कहा कि सबसे पहली चीज़ इन्हें करना पड़ेगा स्केल, यानी जो अभी इनके पास जो फिला के ब्रांड है काफ़ी गिने चुने जगह पे होते हैं, तो ये हर जगह ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ स्टोर हैं वहाँ वो रखेंगे। इसके अलावा ये जो वेलासिटी की बात करते हैं कि आपका प्रोडक्ट है रिटेल आउटलेट में है, लेकिन अगर साल में जो है सिर्फ जो है
एक एक पीस 2 पीस बेच रहे हैं पूरे आउटलेट्स में, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, यानी आपका एक शेल्फ पे जो है 2 पीस या 4 पीस बेच रहे हैं, तो इससे इतना ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। तो ये बोल रहे हैं डूर कौन, यानी जो है ज़्यादा तेज़ी से बिके, आए और तुरंत बिक जाए। तो ये कैसे ज़्यादा तेज़ी से रोटेशन कैसे हो, प्रॉफिटेबल रोटेशन कैसे हो, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों करेंगे कि एक तो उनकी जो है स्केलेबिलिटी हो प्लस प्रॉफिटेबल रोटेशन हो, उसके अलावा रेगुलरली वो अवेलेबल हो और इंटरनेशनल मार्केट से वो, चूँकि फ़िलहाल एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो वहाँ से कैसे आए और रेगुलरली अवेलेबल हो। क्योंकि एक बार अगर आप कोई कस्टमर गया फ़िलहाल के शू लेने या फिर, तो अगर वो जो है फुटवियर फिलहाल ब्रांड के अगर अवेलेबल ना हो तो वो कस्टमर दोबारा आएगा नहीं, तो वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, यही बात कर रहे हैं। इसके अलावा रेगुलर मार्केटिंग का एफर्ट्स, क्योंकि फ़िलहाल की उतनी मार्केटिंग नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा फ़िलहाल की इतनी मार्केटिंग, तो ये कह रहे हैं मार्केटिंग एफर्ट्स भी करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ों इन्होंने बताया कि एक स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबल डूर काउंट, इसके अलावा स्टडी सप्लाई, तीसरी चीज़ मार्केटिंग अगर करें तो ओवर टाइम फिलहाल के ब्रांड को भी इंडिया में लाया जा सकता है और इसको भी स्केल करके प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। तो ये कंपनी ओवरऑल काम करे। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों पे ध्यान दें तो ये जो मैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की ये स्नैपशॉट दिखाना चाहूँगा, जिनमें इन्होंने बताया कि इनका जो मेट्रो ब्रांड्स है इनके 255 स्टोर है, फिर मोची के 173 स्टोर हैं, क्रॉक्स से 185 स्टोर है और वॉकवे के 58 और फिट फ्लॉप के सिर्फ 1 स्टोर है। और अभी तक ये जो है दे रहे हैं कि कितने सिटीज़ में है। और इसके अलावा प्राइस रेंज अभी बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का जो है आपका फिट फ्लॉप का जो एवरेज रियलाइजेशन वैल्यू है तो 5600 की है। यहीं पे क्रॉक्स की जो है, जिनका सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इनकी रेवेन्यू आती है, वो 1800 है इनकी जो है रेवेन्यू। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, 672 स्टोर्स हैं 158 सिटीज़ में, ये ऑलरेडी हैं था पूरे 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है और इनकी ओवर टाइम पेनेट्रेशन बढ़ती रहेगी। और ये देख सकते हैं कि इनकी क्या किस हिसाब से जो है एवरेज रियलाइजेशन कितनी है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो दूसरा ब्रांड है, आई मीन सबसे बड़ा कंपटीटर मार्केट में रिलैक्सो। तो ओवर टाइम क्या देखा गया कि जब जो है किसी भी कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है या फिर डिस्क्रिशनरी इनकम जो है, जो बेसिक नीड्स के बाद जो इनकम बढ़ती है, तो ओवर टाइम जब बढ़ती है तो लोग प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रीफर करते हैं। तो ये भी इंडिया में ट्रेंड देखा जा रहा है और ये बात कर रहे हैं कि 56% से 51% मार्केट शेयर होगा आने वाले कुछ सालों में। यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलैक्सो की। रीज़न क्या है कि ये जो लो क्वालिटी का, आई मीन जो है 500 से कम प्राइस का जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्योंकि आप रिलैक्सो को, आई पर्सनली स्लीपर में रिलैक्सो का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में मतलब पूरी दुनिया में इससे सस्ता कोई स्लीपर बेच नहीं पाएगा। 110-120 रुपये का रिलैक्सो का जो टिपिकल वाई शेप का जो स्लीपर आता है, जिसको हम लोग यूजुअली हवाई चप्पल भी कहते हैं, और वैसे हवाई ब्रांड तो जो है बाटा लेकर के आया था, लेकिन जो है रिलैक्सो के जो चप्पल रबर के चप्पल होते हैं उनको भी हवाई कहा जाता है हमारे लोकल मार्केट में। आपके मार्केट में क्या कहा जाता है आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। तो ये जो स्लीपर होता है आपको पता ही है कि ये 500 से क्या ये 100-150 रुपये का आता है। और प्लस इनकी जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में सेल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लो इनकम ग्रुप हैं तो वो रिलैक्सो के ही प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये ओवर टाइम जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, न कि आपके जो है स्लीपर जो है जैसे कि रिलैक्सो। इसके अलावा एक और जो है रीज़न है कि जो जीएसटी था जो 5% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया है। जो प्राइस पहले 1000 से कम के जो फुटवियर होते थे उस पर जीएसटी 5% से बढ़ा कर 12% कर दिया गया। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो 1000 से कम का जो प्रोडक्ट था उसके प्राइसेस ऑलमोस्ट बढ़ ही रहे हैं। तो लोग जो अब ये देखते हैं कि 1200 रुपये का यही स्लीपर मिल रहा है या ये चप्पल मिल रहा है, उसकी वजह से 200 रुपये और बढ़ा करके हम ये ले सकते हैं, इस ब्रांड का ले सकते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर के बिहेवियर में ओवर टाइम चेंज आता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेट्रो ब्रांड्स अभी कहाँ स्टे कर सकते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनकी जो है रिलैक्सो की वैल्यूएशन हमने देखी कि 120 के पी पे है, उसके पीछे का ये रीज़न हो सकता है कि करंट क्वार्टर इनका काफ़ी डिप्रेस रहा है। लेकिन यहीं पे देख सकते हैं
की जैसे 39 से 22 करोड़ हो गया। यहीं पे देख सकते हैं कि मेट्रो ब्रांड की जो है 176, एक्चुअली हम थोड़ा इसको क्वार्टर वाइज देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में 69 था, अभी 22 हो गया, तो काफ़ी डिप्रेस हो गई अर्निंग। कुछ रीज़न रहा होगा, हो सकता है रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए हों। और यहीं पे बात करें मेट्रो ब्रांड्स की, तो सितंबर क्वार्टर में 55 से ये लगातार बढ़ते ही जा रही है, तो इनको कहीं भी दिक्कत नहीं लग रही है अपनी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाने में। तो मुझे लगता है कि ओवर टाइम जो है ये ब्रांड काफ़ी जो है अच्छा कर सकता है। अगर ये कंपनी ओवरऑल कैसी लगी, आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। इसके अलावा कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, तो वो भी हमें बताइएगा ज़रूर। और मैं अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए जो है वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और अगर इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स का, जो उन्होंने हमारे पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब किया, उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो अगर आपने हमारा जो है पोर्टफोलियो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे insiderpedia.in पे विजिट करके हमारे जो है उस सर्विस के बारे में भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस और भी फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।